ओके फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज ई ओके जो हमारा चैप्टर 1 था उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था तो वो हम सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज ओपन करके रखनी है क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, सो a इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ जो रिलेशन है वो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3 ये दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 है, तो उन सब की इटसेल्फ पेयर मींस 1 1 2 2 एंड 3 3 यहाँ पे है, मींस वो आपका रिफ्लेक्सिव है। दूसरा अगर आप देखें सो 1 2 है यहाँ पे, सो 2 1 नहीं है, 1 2 का 2 1 नहीं है, सो क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और तीसरा 1 2 है 2 3 है, सो 1 3 भी है, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, तो उसके हिसाब से जो भी आपका आंसर आता है वो आप देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें लेस देन साइन दिया हुआ। अब देखो हम जनरली देख लेते हैं कि लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जब भी देखें ये दोनों में ये कॉमन होगा। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 लेस देन 2 या 3 लेस देन 3 या 7 लेस देन 7? नहीं लिख सकते। रेडी? सो ये जो हमारा है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट, अगर 2 लेस देन 3 है सो 3 लेस देन 2 लिख सकते हैं आप। कि 2 3 की पेयर है तो 3 2 की पेयर बना सकते हो? नहीं बना सकते क्योंकि 3 लेस देन 2 पॉसिबल नहीं है। सो ये क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। रेडी? ट्रांजिटिव के लिए अगर 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन कोई भी उसके आगे वाला नंबर 4 है, सो 2 लेस देन 4 होगा। रेडी? सो ये ट्रांजिटिव जो इसमें हुआ वो सब ग्रेटर देन में भी होगा। सो लेस देन एंड ग्रेटर देन में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। सो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रेडी? लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? 2 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2 वापस नहीं होगा, सो सिमेट्रिक नहीं है। और लास्ट में ट्रांजिटिव 2 लेस देन इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 6, सो 2 लेस देन इक्वल टू 6 होगा। 2 पेयर है, 4 6 पेयर है, सो 2 6 पेयर होगी। सो आपका जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो होगा। रेडी? तो ये आपको देखना है कब लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हो तब। थर्ड क्वेश्चन है वो है b इज डिविजिबल बाय a। रेडी? अब देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ a इज डिविजिबल बाय a, यस। 2 इज डिविजिबल बाय 2, यस। 7 इज डिविजिबल बाय 7, यस। सो ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रेडी? लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं 10 इज डिविजिबल बाय 2, 10 इज डिविजिबल बाय 2, सो ऐसा उल्टा होगा कि 2 इज डिविजिबल बाय 10? नहीं होगा। सो अगर 10 2 की पेयर है तो 2 10 की पेयर नहीं होगी। सो आपका जो ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे एक एग्जांपल है 12 इज डिविजिबल बाय 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2, सो 12 इज डिविजिबल बाय 2। रेडी? ये हर एक में होगा। सो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे, आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके नोट डाउन करिए सॉल्यूशन, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में लेस देन साइन दिया हुआ है तो वो हमने अभी देखा, उसकी तरह से ही होगा, देख लीजिएगा। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल है वो x² इक्वल टू y², कब, जब आपका xy रिलेशन हो। ओके, सो x रिलेशन में क्या होगा, अगर रिफ्लेक्सिव में देखना है सो x² इक्वल टू x², यस होगा कि नहीं होगा, होगा। रेडी? सो रिफ्लेक्सिव है। और अगर x² इक्वल टू y² है सो y² इक्वल टू x² भी लिख सकते हैं, यस। तो ये आपकी yx पेयर भी इसमें बनेगी। सो ये क्या है, आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी है। और अगर x² इक्वल टू y² है, y² इक्वल टू z² है, सो x² z² इक्वल होगा, यस होगा। सो yx पेयर बनेगी। रेडी? yz पेयर बनेगी, सो xz पेयर भी आपकी यहाँ पे बनेगी। सो आपका जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो भी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये था हमारा 5th क्वेश्चन, ये हमारा 6th क्वेश्चन, x² + y² इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला है xy बिलोंग्स टू r, सो देख लो यहाँ पे 1 1 पेयर, 1 1 1 + 1 2 नहीं हो रहा है, सो 1 1 पेयर ही नहीं बन रही है। सॉरी, हमारा जो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव वो नहीं होगा।
अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो भी 1 है, तो ये एक्स वाई पेयर हो गई, ये वाई एक्स पेयर हो गई। तो क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, x को मैं √3/2 1/√2, y को ऐसे ले लेता हूँ, रेडी। फिर x को 1/√2, y को √3/2, इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन 1 होगा, इन दोनों का भी स्क्वायर का एडिशन 1 होगा। सो एक्स वाई पेयर है, वाई जेड पेयर है, सो एक्स जेड पेयर भी आपकी इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेगी क्योंकि इसका स्क्वायर 3/4 एडिशन करोगे कितना आएगा 9/4, वो 1 नहीं है। ओके, सो ये क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप उसके हिसाब से आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, हमें दिया हुआ है पी क्यू आर दिया हुआ है ए में। सो हमने ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने लेक्चर में पढ़ा था, अगर पी पी क्यू क्यू एंड आर आर जो ए में है सिर्फ उतनी पेयर आपने दी है तो वो सभी है, रेडी, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो जो हमारा दिल्ली है वो डायरेक्टली आंसर होगा 7th क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, तो 8 नंबर में अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो हमें पता है क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। ओके, वो हमने अभी देखा है, तो उसके हिसाब से 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन क्या है, अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा एंड अल्फा बीटा इज टू लाइन। सो अगर दो लाइन है, अगर मैं बोलूं कि ये कोई लाइन है अल्फा, सो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, नहीं बोल सकता, किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर अपने आप नहीं होगी। सो ये जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अल्फा अगर बीटा को परपेंडिकुलर है, सो बीटा अल्फा को भी परपेंडिकुलर होगा, सो जो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है वो बनेगा। और ट्रांजिटिव, अल्फा बीटा को परपेंडिकुलर है, बीटा गामा को परपेंडिकुलर है, सो अल्फा गामा क्या होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्या होगा, पैरेलल होगा, सो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव अगेन नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो ए बी की पेयर ऐसे दी हुई है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। सो हमें रिफ्लेक्सिव के लिए ए चेक करना पड़ेगा। सो हम क्या चेक करेंगे, 1 प्लस ए बी की जगह पे ए मींस ए स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन 0 होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, पॉजिटिव होता है, उसमें +1 करो, पॉजिटिव आंसर आएगा। सो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, सो 1 प्लस बी ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, अगर चेंज कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बी ए पेयर बनेगी, तो ए बी है तो बी ए बी होने वाली है, तो आपका क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ यहाँ पे, -1 1/2 एंड 1/2 1, रेडी। अगर आप ये यहाँ पे रखेंगे -1/2 मल्टीप्लाई होगा 1 -1/2 1/2 आंसर है, ग्रेटर देन 0 है, यस, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। 1/2 1, सो आंसर 1/2 आएगा, 1 + 1/2 ग्रेटर देन 0 होगा, यस। लेकिन -1 1, रेडी, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए -1 1 होना चाहिए। सो -1 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 गलत है, सो आपका ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो आपका क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, 2x + y = 41। तो देखो x = 1 रखने पे क्या मिल रहा है, x 1 रखे में 2 उससे जाएगा 39। तो देखो 1 की पेयर नहीं बन रही है, सो आपका क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब 1 रखने पे 39 आ रहा है, सो 39 रखने पे 1 आना चाहिए, 39 × 2 कितना होगा 78, और 78 उससे जाएगा 41 - 78 कितना होगा -17। सो नहीं आ रहा है, मींस क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखना है, तो 139 है, 39 - 17 है, तो 1 - 17 होने वाला है, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि 1 पे तो 39 आ रहा है, 1 में -17 आ ही नहीं रहा है। सो ये पेयर भी आपकी नहीं बनेगी, तो क्या नहीं होगा, तीनों नहीं होंगे, रेडी। आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन करें 12, तो 12 क्वेश्चन में देखो, अगर वही है a डिवाइड्स b, हमने यहाँ पे देखा था अभी b इज डिविजिबल बाय a, तो वही है, और आपका नॉट सबसेट वाला है, तो वो बहुत इजी है, आप देख लेना दोनों स्टेटमेंट। 13 नंबर की बात करें तो ऐसे दिया हुआ n/a - b, इसका मतलब क्या होता है, a - b इज डिविजिबल बाय n,
इसका मतलब ऐसा होता है। रेडी, हम ऐसे रेडी करते हैं। सो ए बी की जगह पे ए ले लिया तो 0 इज डिविजिबल बाय n, तो वो राइट है। मीन्स क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर a माइनस बी n से डिविजिबल है, सो b माइनस ए बी n से डिविजिबल होगा। क्यों? तो अगर इसका सब्ट्रैक्शन समझो 10 आ रहा है और जब उल्टा कर देंगे तो -10 आएगा। अगर 10 है वो 2 से डिविजिबल है तो -10 है वो भी 2 से डिविजिबल होने वाला है। सो आपका ये क्या है, वो सिमेट्रिक भी है। और ऐसे ही आप देखेंगे तो आपका जो है वो ट्रांजिटिव की रिलेशन होगा। ओके, सारे एग्जाम्पल में होगा, देख लेंगे। 13 क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 13, तो उसमें क्या दिया, सॉरी ये 13 ही था, 12 तो हमने स्किप किया है। तो 14 की बात करें तो 14 के रिलेशन ऐसा दिया हुआ है कि ए बी रिलेशन सी डी, ए बी का सी डी के साथ रिलेशन क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। मैं इसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ, ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी, उस साइड ले लिया, बी इस साइड ले लिया। मीन्स इसका रिलेशन कैसा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, यस लिख सकते हैं। सो ए बी का ए बी के साथ रिलेशन, तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और अगर a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी है तो c माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी लिख सकते हो, लिख सकते हैं। रेडी, तो सी डी का रिलेशन ए बी के साथ भी हो गया। तो देखो इसका उल्टा हो गया तो क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम कि सी डी का रिलेशन हम पी क्यू के साथ लेते हैं। सो क्या होगा, c माइनस डी इक्वल टू पी माइनस क्यू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अगर इसके इक्वल टू ये है और इसके इक्वल टू ये है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू पी माइनस क्यू, यस लिख सकते हैं। तो ए बी का जो रिलेशन है वो पी क्यू के साथ भी होगा। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। मीन्स तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15 क्वेश्चन, रेडी। तो उसमें दिया हुआ है दो लाइन दी है आगे, तो दो लाइन किसी भी यहाँ पे पैरेलल बोला है, L1 इज पैरेलल टू L1। सो कोई भी लाइन ले ले हम, सो अपने आप में पैरेलल होगी कि नहीं होगी, होगी। कोई भी अगर लाइन ले ले हम यहाँ पे, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर लाइन है ये, तो इसके अपने आप पैरेलल है, रेडी। सो ये रिफ्लेक्सिव है। और अगर अल्फा जो है वो बीटा से पैरेलल है, सो बीटा अल्फा से भी पैरेलल होगी, सो आपका सिमेट्रिक भी है। और अगर अल्फा बीटा से पैरेलल है और बीटा गामा से पैरेलल है लाइन, सो अल्फा एंड गामा आल्सो पैरेलल होगी, रेडी। सो ये आपका ट्रांजिटिव भी है। ओके, और नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन, ये 15 था हमारा। सो क्या है 16 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अगेन यहाँ पे देख लो 1 1 पेयर सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है। a में 1 दिया हुआ है, तो 1 1 पेयर नहीं आ रही है, सो क्या नहीं है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, रेडी। ट्रांजिटिव की बात करें अगर 1 4 पेयर बन रही है, 1 4, सो 4 1 भी बनेगी, 2 3 बन रही है तो 3 2 भी बनेगी। सो आपका जो सॉरी सिमेट्रिक है वो आपका होगा। ट्रांजिटिव की बात करें 2 3 की पेयर बन रही है, सिमिलरली 3 2 की बन रही है, लेकिन 2 2 की पेयर नहीं बन रही है। देखो 2 2 रखने पे 5 नहीं आएगा, सो ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब जो 17 और 18 क्वेश्चन है वो हमें स्किप करने हैं क्योंकि वो मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट है, और मैट्रिक्स हमारा 12th में आएगा, तब तक के लिए आपको वो 2 क्वेश्चन आपको स्किप कर देना है। तो आपको ये जो 16 क्वेश्चन है अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गए होंगे। तो आप जो भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए, और फिर भी डाउट आ रहा है तो आप वापस कॉन्टेक्ट करिए। ओके, थैंक यू।